बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है, ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जब हमने इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी तो पहले आपने वहाँ पे बैक्टीरिया स्टडी किया। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ फंगे, और वी कैन से दैट फंगस। सो फार एज द फंगे इज कंसर्न, जहाँ तक इस फंगस को हम यहाँ पे लेंगे, काफ़ी एविडेंट होते हैं। काफ़ी एविडेंट मीन्स दैट कि आप मोस्टली जगह पे आप ये देख सकते हो कि फंगस वहाँ पे होती है। इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हम स्टडी करेंगे, इनके डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं। देखो, अगर हम फंगस की बात करेंगे, जो फंगस है दीज आर नॉन ग्रीन प्लांट्स। नॉन ग्रीन प्लांट्स। अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, सर व्हाट डू यू मीन बाय नॉन ग्रीन प्लांट्स। नॉन ग्रीन प्लांट्स सिंपली आप ये याद रखोगे जहाँ पे फूड सेंस नहीं होती है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस। देखो, जब आपने ये कहा कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, दैट मीन्स दैट दी जो फंगे है ना, जो स्मॉल वेरी वेरी स्मॉल जो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे कांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये अपना गुज़ा नहीं बना सकते, खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। यानी जो फंगस है ये वो लिविंग क्रिएचर्स हैं कि जो अपना गुज़ा खुद नहीं बना सकती। तो सिंपली यू नो दैट विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दीज आर कॉल्ड heterotrophic organisms. Heterotrophic organisms are those organisms which can't prepare their own food. अब हम यहाँ पे इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, आगे देखो जहाँ तक अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स ये फूड कहाँ से हासिल कर सकते हैं। अगर ये नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, ये अपने गुज़ा प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, तो फिर ये फूड, इनका जो फूड है, ये इनका जो नरिशमेंट है, ये कहाँ से हासिल करते हैं। तो यहाँ पे एक रीज़न है, या तो ये पैरासिटिक हो सकते हैं, या तो ये पैरासाइटिक हो सकते हैं, या तो ये सैप्रोफाइटिक हो सकते हैं, या एक और वहाँ पे एक रिलेशनशिप, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप वहाँ पे होती है, दैट इज कॉल्ड सिम्बियोटिक एसोसिएशन। सिम्बियोटिक एसोसिएशन, इन तीन को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो फार एज अ पैरासाइटिक इज कंसर्न, मैंने कहा कि इनका जो नरिशमेंट है, या तो ये पैरासाइटिक हो सकते हैं, या ये अपना नरिशमेंट, या नरिशमेंट को हम एज फूड, या ये अपना फूड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं। अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से, मैंने कहा कि जो ये फूड है ये बाकी ऑर्गेनिज्म से ये हासिल कर सकते हैं, या मैंने कहा ये सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं। दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस या ऑर्गेनिजम्स। आर यू गेटिंग मी? या तो ये फूड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल कर सकते हैं, या डेड एंड डिकेइंग बॉडी से ऑर्गेनिज्म से हासिल कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट वन है दैट इज सिम्बियोटिक एसोसिएशन। जो सिम्बियोटिक एसोसिएशन है, इसके अंदर हम दो चीजें पढ़ेंगे सिम्बियोटिक एसोसिएशन में। थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन। इसमें हम दो चीजों को स्टडी करेंगे। नंबर फर्स्ट इज लाइकन। मैंने कहा सो फार एज देयर नरिशमेंट इज कंसर्न, जहां तक इनकी फूड की बात है, या तो ये पैरासाइटिक हो सकते हैं, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड हासिल कर सकते हैं, या सेप्रोफाइटिक जैसे आपने मशरूम देखा होगा, इसकी एग्जांपल हम लेंगे मशरूम। या मैंने आपसे कहा कि वहां पे ये सेप्रोफाइटिक एसोसिएशन, एक एसोसिएशन बन जाती है। दैट एसोसिएशन, जो एसोसिएशन है, दैट इज बिटवीन फंगस एंड अलगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज रिमेंबर इट। फंगस एंड अलगे, यानी इनके बीच में एक एसोसिएशन बन जाती है, यानी ये एक दूसरे से टाइटली अटैच होते हैं। मतलब इस तरीके से अटैच होते हैं कि आपको वहां पे आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो फंगल वाला पार्ट कौन सा है और अलगल वाला पार्ट कौन सा है। मैंने कहा कि एक एसोसिएशन बन जाती है, कि जो लाइकन है वहां पे एक एसोसिएशन बन जाती है, कि एक एसोसिएशन, एक रिलेशनशिप बन जाती है फंगस और अलगे के, एंड दे आर क्लोजली टाइड विद ईच अदर। जो ये फंगल पार्ट है दैट इज कॉल्ड माइकोबियम। Fungal part is called mycoband and algal part is called phycoband. Are you getting me? इसलिए अगर आपने सुना होगा जो स्टेडिया फंगस है दैट इज कॉल्ड माइकोलॉजी, यानी स्टेडिया फंगस इज कॉल्ड माइकोलॉजी।
यू गेटिंग मी? मैंने आपसे कहा, वंस अगेन आई विल रिपीट हियर, मैंने आपसे कहा जो फंगा है ये नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, ये अपना गुज़ा खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म, सो वी कैन कॉल दैट जो ऑर्गेनिज्म अपना गुज़ा खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं इनको हम हेटेरोट्रॉफिक कह सकते हैं। फिर मैंने मोड देखो, अगर ये खुद गुज़ा प्रिपेयर नहीं कर सकते फिर ये अपना नरिशमेंट कहाँ से लाते हैं, फिर अपने गुज़ा किस तरह से प्रिपेयर, कहाँ से ये अपना गुज़ा हासिल कर सकते हैं? तो मैंने कहा सो फार एज दियर नरिशमेंट इज कंसर्न, इसके लिए या तो ये पैरासाइटिक हो सकते हैं, या तो सेप्रोफाइटिक हो सकते हैं, या तो सिम्बायोटिक, यहाँ तो या इनके साथ एक रिलेशनशिप होगी। इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन का एक और नाम हम देंगे, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। इट्स कॉल्ड म्यूचुअल। मैंने कहा जो सिम्बियोटिक एक एसोसिएशन बन जाती है, एक हम ये कहेंगे एक लिंक बन जाती है, इट इज बिटवीन फंगस एंड अलगे, इट इज बिटवीन फंगस एंड अलगे। और जो मैंने कहा कि ये इस तरह से अटैच होते हैं कि हम इसको आसानी, तो ये सिंपली हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं कि ये दो एक दूसरे से इकट्ठे हैं, दे हैव बीन अटैच्ड, ऐसे आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते क्योंकि माइन्यूट क्रिएचर्स होते हैं। फिर मैंने आपसे कहा जो ये फंगल पार्ट है इसको हम माइक्रोबायंट कहते हैं, और जो अलगल पार्ट है दैट इज कॉल्ड फाइकोबायंट। इसलिए सो फार एज द स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड माइकोलॉजी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, सर कि अगर ये फंगस और अलगल जो वहां पे है इन दोनों से इनको क्या फायदा है, ये जो उन्होंने यहाँ पे म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाई है, क्या फायदा है? आगे देखिए, जो फंगस है इट गिव शेल्टर टू द अलगी, ये फंगस जो है ये अलगे को शेल्टर देता है, यानी जो फंगस है इट गिव शेल्टर टू अलगे, और अलगे को, अगर फंगस वहां पे अलगे को शेल्टर देता है तो और अलगे फंगस को क्या देता है, अलगे इन टर्न इसको फूड देता है। यानी दैट मीन्स दैट इनकी रिलेशनशिप इतनी स्ट्रांग है, दोनों को फायदा ही होता है, ये इसको फूड देता है उसको शेल्टर देता है, दैट इज कॉल्ड द सिम्बियोटिक एसोसिएशन। एक बात आपको याद रखनी है, सो फार एज अ लाइकन इज कंसर्न्ड, जो लाइकन है ना ये पोल्यूटेड एरियाज में ग्रो नहीं करती, मैंने कहा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो लाइकन्स हैं ये पोल्यूटेड एरियाज में ग्रो नहीं करते ही। फॉर एग्जाम्पल अब हम कहेंगे पोल्यूटेड एरियाज के, देखो अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड जहाँ पे ज्यादा होगा तो वहां पे ग्रो नहीं कर सकेंगे, जहाँ पे ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड होता है तो हम उसको पोल्यूटेड एरिया कह सकते हैं। देखो वहां पे अब क्वेश्चन है वहां पे ग्रो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिकली जो पोल्यूटेड एरियाज होती हैं वो इनको किल करते हैं, हार्म करते हैं, इसलिए वहां पे ये लाइकन्स ग्रो नहीं करते हैं। और जो सेकेंड वाला टाइप है दैट इज कॉल्ड माइकोराइजा, माइकोराइजा, MYCO, माइकोराइजा। जो माइकोराइजा है ये भी एक रिलेशनशिप है, ये भी एक एसोसिएशन है, इट इज एसोसिएशन बिटवीन फंग्स एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। आगे देखो, माइकोराइजा जो है, मैंने कहा एक सेकंड है सिम्बियोटिक एसोसिएशन का एक और टाइप है, दैट इज माइकोराइजा। जो माइकोराइजा है इट इज द एसोसिएशन बिटवीन फंग्स, it is the association between fungus and roots of higher plants. It is the association between फंग्स एंड रूट्स ऑफ, यहाँ पे फंग्स एंड अलग नहीं है, यहाँ पे एसोसिएशन है रूट्स एंड फंग्स एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। और यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए जो फंगस है ये इसको नाइट्रोजन देता है और ये वहाँ से फूड हासिल करता है, तो वहाँ से भी इनका ये नरिशमेंट हासिल करते हैं। दैट वाज अ लिटिल बिट अबाउट द फंग्स। तो इंशाल्लाह थोड़ा सा आपको समझ में होगा कि आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। यहाँ पे हमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं जाना है क्योंकि 8th में ही आपको थोड़ा सा कम ही पढ़ना है। तो इंशाल्लाह कल हम जाएंगे अलगे पे। थैंक यू।